अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना में शदीद तरीन बारिश की पेशगोई, चौकसी इख्तियार करने औहदेदारों को रियासती वजीर के तारक रामाराव की हिदायत। रियासत तेलंगाना कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में मुल्क भर में मिसाली जराइम पर काबू पाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की तनसीब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर अजय कुमार ने भद्राचलम में दरियाए गोदावरी का किया मुआयना, नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा, औहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की दी हिदायत। तेलंगाना में शदीद बारिश, कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मुसलसल बारिश से दरियाए गोदावरी की आबी सतह में इजाफा, खतरे की दूसरी वार्निंग जारी। तेलंगाना के कई अजला में रेड अलर्ट जारी। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी, उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलकर फाजल पानी का इखराज। हैदराबाद शहर में शदीद बारिश, एमएमटीएस की खिदमात मंसूख। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक 34 एमएमटीएस की खिदमात रहेंगी मुतासिर। जेईई मेन इम्तिहान के नतायज जारी। इम्तिहान में तेलंगाना के 4 तलबा ने किया 100 एनटीए स्कोर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीनी अदालत के इल्जाम में मालिया को 4 माह कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें 4 हफ्ते में $4 करोड़ सूद के साथ जमा करने का दिया हुक्म। और अब खबरों की तफसील। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तेलंगाना के तारक रामाराव ने आज नसरुल्लाह जिले के औहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शदीद तरीन बारिश की पेशगोई के पेश नजर जिले में चौकस और हेडक्वार्टर्स में दस्तियाब रहे। उन्होंने फोन पर कलेक्टर अनुराग जयंती और एसपी राहुल हेगड़े से बात की और जिले में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम से भी वाक़फियत हासिल की। वजीर मौसूफ ने औहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो एहतियाती इक़दाम करें ताकि मिड मानीर, अपर मानीर, अनंतगिरी प्रोजेक्ट्स और मानीर दरिया के करीब कोई भी नागहानी वाकया पेश न आए। उन्होंने कहा कि नहरों, छोटी दरियाओं, तालाबों और चेक डैम्स के करीब भी एहतियाती इक़दाम किए जाएं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि महकमा इमारत व शिवारे के औहदेदारों को चाहिए कि वो रोड, ब्रिजेस, क्रूज और ब्रिजेस के करीब मजीद चौकस रहें। रेवेन्यू, पंचायत राज, आबाशी, बिजली, पुलिस और सेहत के महकमेजात के औहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो निचली सतह पर तालमेल के साथ काम करें। महकमा बिजली के औहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो अवाम को बिजली के टूटे हुए तारों, बिजली के पोल्स और ट्रांसफार्मर्स के बारे में चौकस करें। चूंकि स्कूल्स के लिए तातील का ऐलान किया गया है, विमलवाड़ा की मंदिर में जायद अफराद की आमद का इम्कान है, इसीलिए औहदेदारों को चाहिए कि वो मंदिर के करीब किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए तमाम तरह के एहतियाती इक़दाम करें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में मुल्क भर में मिसाली हैं। टीआरएस एलपी में मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जराइम के एतबार से मुल्क भर की रियासतों से तकाबुल किया जाए तो रियासत तेलंगाना एक महफूज रियासत है जहां पर जराइम की शरह में काफी हद तक कमी आई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस को जराइम पर काबू पाने में मुल्क भर में नुमाया मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद जराइम पर काबू पाने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा पुलिस को असरी आलात से लैस करने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि रियासत में जराइम पर काबू पाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 68% सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि दीगर रियासतों में इसका फीसद इंतहाई कम है जो मुल्क भर में मिसाली साबित हुए हैं। वजीर दाखिला ने बताया कि रियासत में कत्ल और इस्मत दरी के वाक़ियात में बड़ी हद तक कमी आई है और अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और कहा कि शिकायत कुनिंदों की जानिब से दी जाने वाली शिकायत पर जल्द से जल्द 101 की जा रही है।
పోలీసులో క్రైమ్ లేదు, ఒకటి రెండు జరిగింది, తప్పకుండా యాక్షన్ తీసుకోకపోయినా అదర్ స్టేట్లో యాక్షన్ తీసుకోలేకుంటే ఏమవుతుంది? మీరు టోటల్ ఇండియాలో అంటే మీరు టోటల్ సర్వే చేస్తే ఈ సేఫ్ స్టేట్ ఉంది తెలంగాణ స్టేట్. తప్పకుండా తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత ముందు మీరు టాలీ చేయండి. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్తో చాలా సీసీటీవీ కెమెరా ఎక్కువ ఉంది అంటే మొత్తం ఇండియాలో ఇంత కెమెరా ఉంది, 68% మన దగ్గర ఉంది. క్రైమ్ చాలా కంట్రోల్ అయింది. కొంచెం మర్డర్ కేసు, రేప్ కేసు ఉంది, అది ఏముంది ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నారు. ఎక్కడ ఇప్పుడు కంప్లైంట్ వస్తాయంటే డిపెండ్ అపాన్ కంప్లైంట్ ఉంది. కంప్లైంట్ ఎట్లా వస్తాయంటే ఇమీడియట్ యాక్షన్ డెఫినెట్లా అది ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకోకపోతే లేదు రాంగ్ ఉంది టోటల్లీ. ఎక్కడ ఒకటి జరిగింది, తప్పకుండా ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకోపోయినా. పోలీస్ అంటే ఇంకొకటి క్వశ్చన్ చేసిన కేటీఆర్ గారు ట్వీట్ చేస్తే అంటే తప్పకుండా ఎవ్రీ టైం ట్వీట్ చేస్తా, జస్టిస్ కోసం ట్వీట్ చేస్తా. ఆయన యాక్షన్ అంటే కంప్లైంట్ ఎట్లా ఉంది అంటే ఆ కంప్లైంట్ ఆ టైంలో ఆ రేప్లో కంప్లైంట్ రాలేదు, రేప్లో కంప్లైంట్ వస్తే ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోపోతే, రేప్లో కంప్లైంట్ లేకుంటే ఎట్లా యాక్షన్ తీసుకోపోవాలి? పోలీస్ ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన యాక్షన్లో ఆయన యాక్షన్ తీసుకోపోయినా, బుక్ చేసినా, అరెస్ట్ చేసిన. సార్ ఇది పోలీస్ అంటే ఫారెస్ట్లో అంటే రాంగ్ చేస్తే అంటే పోలీస్ యాక్షన్ తీసుకోపోతుంది. పోలీసులు అంటే డిపార్ట్మెంట్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఫారెస్ట్లో అంటే మా సీఎం గారు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఫారెస్ట్ డెబిట్ తక్కువైంది. తెలంగాణ తర్వాత మొత్తం తెలంగాణ గ్రీన్ తెలంగాణ ఇప్పుడు ఉంది. అगर ఇవ్వాలంటే కట్ చేస్తే అంటే ఆయన మీద యాక్షన్. పోలీసులో క్రైమ్ లేదు, ఒకటి రెండు జరిగింది, తప్పకుండా యాక్షన్ తీసుకో. रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने भद्राचलम में दरियाए गोदावरी के पानी के बहाव का जाती तौर पर मुआयना किया। इस दौरान रियासती वजीर अजय कुमार ने ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो गोदावरी में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रूनुमा होने से रोकने के लिए जल्द कार्रवाई करें। रियासती वजीर अजय कुमार गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, अवाम और ओहदेदारों को हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलसल बारिश की वजह से गोदावरी की सतह में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में गोदावरी पर तीसरे खतरे की वार्निंग भी जारी कर दी गई है और अवाम को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नशेबी इलाकों के अवाम को किसी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए इकदाम किए जाएं और बिजली की सहूलत और दीगर बुनियादी सहूलियात के मामले में फौरी एक्शन लिया जाए। उन्होंने नहरों, तालाबों, डैमों और चेक डैमों पर भी हिफाजती इकदाम करने के अलावा महकमे जात, रेवेन्यू, पंचायत राज, आपाशी, बरकी, पुलिस और सेहत के महकमे के ओहदेदारों को तालमेल से काम करने का मशवरा दिया। रियासती वजीर अजय कुमार ने अवाम से अपील की है कि वो सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही बाहर निकलें। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी का पानी मुसलसल जमा हो रहा है और गोदावरी की सतह 53 फीट से तजावुज कर गई है, जिसकी वजह से हुकाम ने तीसरी इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। వర్షాల దృష్ట్యా గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు జిల్లాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు మంత్రులు అవైలబుల్గా ఉండాలని, ఎక్కడైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఉంటే, లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉంటే అక్కడ ప్రజలకి ఇబ్బంది లేకుండా చూసే విషయంలో తక్షణం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించమని చెప్పడం జరిగింది. ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించినంత మట్టికి మనము పెద్ద ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఏం లేవు. అక్కడ మున్నేరు కూడా ఇవాళ ఇప్పుడు 15 అడుగుల మరి దీంట్లో నడుస్తూ ఉంది. దాదాపు 1,20,000 క్యూసెక్ల నీరు ఇక్కడ నుంచి మరి మునేరులో నుంచి పోతూ ఉంది. ఇది కృష్ణా బేసిన్కి సంబంధించిన పరివాహక ప్రాంతంలో పెద్దగా వరదలు లేవు కాబట్టి ఖమ్మానికి సంబంధించినంత మటుకి ఏదైనా సరే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక 16 అడుగుల తర్వాత మరి 18 అడుగులు వచ్చినప్పుడు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక తర్వాత మరి ఇక్కడ జారీ చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద సమస్యలు లేవని జిల్లా అధికారులు, కలెక్టర్ గారు అలాగే సిపి గారు చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా నిరంతరం మరి పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉన్నారు. అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే రోడ్లు దాటే దగ్గర వాగులు లేదా వంకలు పొంగి పొర్లుతూ ఉన్న దగ్గర కానీ లేదా చెరువుల దగ్గర కానీ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలా, మరి సాహసాలు చేయొద్దు. ఈ టైంలో మనం జాగ్రత్త తీసుకుంటం వల్ల మన ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు, ప్రాణాలు మరి పోగొట్టుకోకుండా మరి సాహసాలు చేయొద్దని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు సాక్షాత్ చెప్పారు. కాబట్టి
टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कलेक्टर निजामाबाद नारायण रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना चोगुंडू के साथ निजामाबाद जिले में बारिश की सूरत हाल का फोन के जरिए जायजा लिया। उन्होंने हुकाम से ख्वाहिश की है कि वो आइंदा 2 दिनों के दौरान जिले में बारिश के सिलसिले में महकमा मौसमियात की पेशगोई के पेश नजर इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने के लिए फौरी इकदाम करें। उन्होंने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की है कि वो बारिश से मुतासरा इलाकों में राहत कामों को अंजाम दें ताकि कोई भी इंसानी जान जाया न होने पाए। उन्होंने मसाइल से 2-4 इलाकों जैसे तालाबों, गढ़ों और ब्रिजेस की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। निजामाबाद जिले के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव जारी है। शदीद बारिश से आबी जखायर में 8,5,7,4 क्यूजिक पानी आया है। इसके साथ ही हुकाम ने 9 दरवाजे खोलते हुए 41,000 क्यूजिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,091 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी आबी सतह 1,087.6 फीट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में ताली पीरू प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है, जिसके पेश नजर हुकाम ने 19 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। प्रोजेक्ट में 29,145 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 26,182 क्यूजिक पानी को छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल सतह 74 मीटर है और मौजूदा तौर पर इसकी सतह 70.5 मीटर दर्ज की गई है। नलगुंडा जिले में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से मूसा प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नजर प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने 5 दरवाजों को 2 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा है। प्रोजेक्ट में 3,750.05 क्यूजिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 5,735.55 क्यूजिक पानी को इससे छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल गुंजाइश 645 फीट है, ताहम मौजूदा तौर पर इसकी सतह अब 639.35 फीट तक पहुंच गई है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भी बारिश के पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से भद्राचलम में दरियाई गोदावरी की आबी सतह आज सुबह 39.4 फीट तक पहुंच गई है। इसके साथ ही हुकाम ने खतरे की दूसरी वार्निंग जारी कर दी है। जिले हुकाम ने खबरदार किया है कि आबगीर इलाकों में शदीद बारिश की वजह से गोदावरी में पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिला कलेक्टर अनुदीप ने खबरदार किया है कि नशेबी इलाकों के अफराद बाज आबादकारी मराकज मुंतकल हो जाएं। रियासत में शदीद बारिश की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आज सुबह 7 बजे तक सबसे ज्यादा 189 मिलीमीटर बारिश मंचिरियाल जिले के कोलूर में रिकॉर्ड की गई। भद्राद्री कोत्तागुड़म मुलुक जयशंकर भोपालपल्ली अजला में 116 मिलीमीटर से जायद बारिश दर्ज की गई। जगतियाल पेद्दापल्ली वरंगल और दीगर अजला में बेशतर मुकामात पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा बारिश मैलार देवपल्ली और शिवरामपल्ली में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जीएचएमसी में कई मुकामात पर 20 मीटर से ज्यादा बारिश हुई है। शदीद बारिश के पेश नजर उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे 1 फीट ऊंचाई तक खोलते हुए पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। महकमा आबरसानी के अहदेदारों दोनों अहम ज़खायर आब की आबी सतह पर नजर रखे हुए हैं। बारिश के पानी के शदीद बहाव के बाद इन दोनों ज़खायर के दरवाजे खोले गए। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड दाना किशोर ने कहा है कि दोनों रिजर्वायर्स के निचले इलाकों में रहने वाले अफराद को चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस, रेवेन्यू, जीएचएमसी के अहदेदारों को चाहिए कि वो मुनासिब इक़दाम करें। उस्मान सागर की मौजूदा सतह आब 1,785.80 फीट दर्ज की गई हैं, जबकि उसकी मुकम्मल सतह आब 1,790 फीट हैं। इसके दरवाजे खोलकर 208 क्यूजिक पानी को छोड़ा गया। हिमायत सागर की मौजूदा सतह 1,760.30 फीट दर्ज की गई हैं, जबकि उसकी मुकम्मल सतह आब 1,763.50 फीट हैं। इससे 686 क्यूजिक पानी को छोड़ा गया है। వల్ల మన ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ హిమాయత్ సాగర్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిజర్వాయర్స్ అవి నిండుతుండడం వల్ల ఒక రెండు గేట్స్ ఎత్తడం జరుగుతుంది, ఒక 1 ఫీట్ లెవెల్ వరకు కూడా. దీనివల్ల
ఏదైతే వాటర్ రిలీజ్ అవుతుందో ఏవైతే ముంపు ప్రాంతాలుగా ఐడెంటిఫై చేయబడ్డాయో లైక్ హైదర్ షా కోట్, బండ్లగూడ, మంచిరేవుల విలేజెస్, ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల వాళ్ళందరూ కూడాను ఈ కాలువలు దాటకుండా అంటే ఓన్లీ అత్యవసర సమయాల్లోనే బయటికి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. అట్లా ఏమన్నా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే కూడా డయల్ 100కి చేయాలని మా మనవి. సీఎం గారి ఆనరబుల్ సీఎం గారి ఆదేశాల మేరకు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, పోలీస్, డిఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, రెవెన్యూ, తర్వాత హెచ్ఎండిఏ, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కూడాను వీఆర్ ఆల్ అలర్ట్. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వీఆర్ ఆల్ అలర్ట్, వీఆర్ ఆల్ అవైలబుల్ 24/7 ఎనీ టైమ్. रियासत तेलंगाना के कई अजला में रेड अलर्ट जारी हैं। कोमरम भीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, मुलुक, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल अर्बन में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसी दौरान ग्रेटर हैदराबाद में फिर से बारिश शुरू हो गई है। चौथे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। ग्रेटर हैदराबाद में कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम रहा। राजेंद्र नगर में सबसे ज्यादा 5.9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुतुबुल्लापुर में 3.6 सेंटीमीटर, बहादुरपुरा में 3.5 सेंटीमीटर और श्रीलिंगमपल्ली में 3.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रुकन असेंबली रेखा नायक ने मुसलसल तीसरे दिन हो रही बारिश के पेश नजर जिले निर्मल के हल्का असेंबली खानापुर के पेम्बी मंडल के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान रुकन असेंबली रेखा नायक ने पेम्बी मंडल के नागापुर, मंदापल्ली और वीनू नगर देहातों का दौरा किया, जहां शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस मौके पर रुकन असेंबली ने शदीद बारिश के बावजूद तालाबों और कुंटों को अबूर किया जा रहा है और ओहदेदारों को मामूली मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत दी है। अरकान असेंबली रेखा श्याम नायक ने ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो मामूली मसाइल से बचने के लिए अपने काम में कोताही न करें। हुक्काम को चाहिए कि वो हमा वक्त चौकस रहें और अवाम की हर मुमकिन मदद करें। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 4 तलबा ने जेईई 2022 मेन इम्तिहान के पर्चे अव्वल में 100 NTA स्कोर किया। पीर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये नतायज जारी किए हैं। वाई यशवंत, VVS, अंकित चिटू उपाध्याय, धीरज कोरुकोंडा और रूपेश बयानी ने BE बीटेक के पर्चे में 100 NTA हासिल किया। ये 4 तलबा रियासत में टॉपर रहे हैं। बाहैसियत मजमूई 14 तलबा बशमूल तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 4 तलबा ने 100 NTA स्कोर हासिल किया। JEC मेन 2022 सेशन 1 बराए BE बीटेक 24 था 30 जून मुनक्कद किया गया था। जुमला 8,72,432 उम्मीदवारों ने पेपर 1 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। शहर हैदराबाद में जारी शदीद बारिश के पेश नजर MMTS की बास खदमात मनसूख कर दी गई हैं। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तकरीबन 34 MMTS ट्रेन खदमात मुतासिर रहेंगी। मनसूख ट्रेनों में लिंगमपल्ली हैदराबाद, हैदराबाद लिंगमपल्ली, फलकनुमा लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली ता फलकनुमा, सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली और लिंगमपल्ली ता सिकंदराबाद ट्रेन ही शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों ने ये बात बताई। शहर में जारी बारिश के पेश नजर अवामी ट्रांसपोर्ट का अवाम की जानिब से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मेट्रो ट्रेनों का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। साथ ही RTC बसों में भी मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। बारिश के बावजूद सिटी बस से इस्तेफादा करने वालों की तादाद बढ़ गई है। हैदराबाद का पुराना शहर चंद्रायन गुट्टा मिल्लत नगर में गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से दीवार मुनहदम होने पर एक खातून शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा के मिल्लत नगर में बारिश के दौरान 45 साल परवीन बेगम पर दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर जख्मी परवीन बेगम को फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। MRO बंडलागुड़ा नवीन कुमार ने मौके पर पहुंचकर मुतासिरीन से तफसीलात दरियाफ्त की। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे तकरीबन 10:30 के आसपास जो है
हमारे नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब अब्दुल हफीज़ साहब का फ़ोन आया कि मैं किसी काम से बाहर गया हुआ हूँ और यहाँ पर मिल्लत नगर में जो है एक दीवार गिर गई। तो जहाँ पर जब आए तो मुझसे पहले जो है हमारे जिलानी भाई और क्या बोले मोहम्मद कैफ अजमत और दीगर तमाम जो है यहाँ पे एमआईएम के ज़िम्मेदारान जो है यहाँ एरिया के मौजूद थे और पुलिस की टीम मौजूद थी। यहाँ पर आके देखने पर यह पता चला कि बारिश की वजह से जो है एक दीवार गिर गई जो तकरीबन जो है 25 फीट लंबी और 19 फीट ऊंची थी। तो जो उनका एक किचन और हॉल था घर का, वो तो किचन का सामान पूरा डैमेज हो गया और हॉल में जो दूसरे सामान रखे हुए थे वो हो गए। उससे सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर एक खातून थी जिनका नाम परवीन है, वो उनको बहुत शदीद ज़ख्मी हो गए वो, और उनको जो है उस्मानिया ले आया गया। उस्मानिया उनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा। उसके बाद फिर मंडल वाले भी जो है आए, डिप्टी एमआरओ वगैरह दीगर वहाँ का जो है तमाम उनके जो कानूनी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारे कर लिए। और उसके बाद जो है ये तयख़ुन दिलाए कि भगवान आने के बाद उनका आधार कार्ड वगैरह डिटेल ला के दीजिए। मंडल की तरफ से जो भी हो सकता है हम जो है करेंगे। और अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी जो है ये बारिश से पहले ही हम तमाम वर्करों को बुला के जो है ये बात बताए थे कि बारिश के दिनों में जो है अक्सर नाले वगैरह जाम हो जाते हैं, मोहलियाँ जाम हो जाती है, दीवारें गिरने के जो हादसात होते। आप लोग बर वक्त वहाँ पर पहुँचना और पहुँच के जितनी हो सकती है मदद करना। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।